ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर में ताख़ीर और अबना हुर्मस में बिगड़ती सूरत हाल की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में दोबारा इजाफा शुरू हो गया। 2 हफ्तों में पहली मरतबा ब्रेंट क्रूड की फ़ी बैरल कीमत $100 से बढ़कर, ताहम AI और टेक्नोलॉजी कंपनियों के गैर मामूली मुनाफे की खबरों की वजह से एशियाई स्टॉक मार्केटों में तेज़ी नज़र आ रही है। मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं मोहम्मद लुकमान से। जी बताइए। जी बिल्कुल जी। एक उम्मीद थी कि सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लेकिन कल से दोबारा सूरत हाल जो बिगड़नी शुरू हो गई। एक दूसरे के टैंकर पर हमले हो रहे हैं और उसके अलावा कब्जा भी किया जा रहा है, और जिसकी वजह से जो थोड़ी सी भी ट्रैफिक चल रही थी अपने हॉर्मुज़ में, वो बिल्कुल खत्म होने के करीब ही हो गई है। कोई इसको टैंकर मूव नहीं कर रहा। उसकी वजह से जो खाम तेल की कीमतें उनमें दोबारा इजाफा शुरू हो गया है, और पहली मरतबा 2 हफ्तों में $100 से दोबारा जो क्रॉस किया है खाम तेल की कीमत ने। ब्रेंट क्रूड की कीमत जो है $102.45 तक चली गई, और अमरीकी क्रूड जो कि WTI जिसे भी कहते हैं, उसकी कीमत भी $93.17 तक होगी, और UAE बेंचमार्क जो मरबन है उसकी कीमत $103 तक पहुंच गई। गोया कि जो एक उम्मीद थी कि तेल की कीमतें कम होगी, वो खत्म हो गई। लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखें तो जो जितनी AI कंपनियों का मुनाफा है, उसका जो आ रहा है मार्केट में, जो उसके नताइज आ रहे हैं, वो बड़े इनकरेजिंग है, जिसकी वजह से आलमी स्टॉक मार्केटों में तेजी है। एशियाई स्टॉक मार्केटों में तो बहुत ज्यादा तेजी से आगाज आज हुआ है। जापानी स्टॉक मार्केट निक्के इंडेक्स पहली मरतबा 60,000 पॉइंट की हद अबूर कर गया। जैसा MSCI इंडेक्स 1% बढ़ा। जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 1.3% इजाफा हुआ। इसके साथ साथ एक जो अच्छी खबर यह है कि सोने की कीमत में कमी आ रही है। सोने की कीमत में 0.1% कमी आज देखने में आई है। फी औंस कीमत $4,730 तक आ गई, जो कि $4,800 तक कुछ दिन पहले पहुंच गई थी। क्रिप्टो करेंसियों की कीमत में भी कमी है। बिटकॉइन की कीमत $78,300 पे आ गई। ईथर की कीमत $2,366 पे आ गई। लेकिन जो सब चीजों का दारोमदार इस पे है कि कब दोबारा सुलह होती है, मुज़ाकरात होते हैं, जी, जिससे आलमी मईशत पर यकीनन अच्छे असरात आएंगे। जी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद लुकमान। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर में ताख़ीर और अबना हुर्मस में बिगड़ती सूरत हाल की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में दोबारा इजाफा शुरू हो गया। 2 हफ्तों में पहली मरतबा ब्रेंट क्रूड की फ़ी बैरल कीमत $100 से बढ़कर, ताहम AI और टेक्नोलॉजी कंपनियों के गैर मामूली मुनाफे की खबरों की वजह से एशियाई स्टॉक मार्केटों में तेज़ी नज़र आ रही है। मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं मोहम्मद लुकमान से। जी बताइए। जी बिल्कुल जी। एक उम्मीद थी कि सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लेकिन कल से दोबारा सूरत हाल जो बिगड़नी शुरू हो गई। एक दूसरे के टैंकर पर हमले हो रहे हैं और उसके अलावा कब्जा भी किया जा रहा है, और जिसकी वजह से जो थोड़ी सी भी ट्रैफिक चल रही थी अपने हॉर्मुज़ में, वो बिल्कुल खत्म होने के करीब ही हो गई है। कोई इसको टैंकर मूव नहीं कर रहा। उसकी वजह से जो खाम तेल की कीमतें उनमें दोबारा इजाफा शुरू हो गया है, और पहली मरतबा 2 हफ्तों में $100 से दोबारा जो क्रॉस किया है खाम तेल की कीमत ने। ब्रेंट क्रूड की कीमत जो है $102.45 तक चली गई, और अमरीकी क्रूड जो कि WTI जिसे भी कहते हैं, उसकी कीमत भी $93.17 तक होगी, और UAE बेंचमार्क जो मरबन है उसकी कीमत $103 तक पहुंच गई। गोया कि जो एक उम्मीद थी कि तेल की कीमतें कम होगी, वो खत्म हो गई। लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखें तो जो जितनी AI कंपनियों का मुनाफा है, उसका जो आ रहा है मार्केट में, जो उसके नताइज आ रहे हैं, वो बड़े इनकरेजिंग है, जिसकी वजह से आलमी स्टॉक मार्केटों में तेजी है। एशियाई स्टॉक मार्केटों में तो बहुत ज्यादा तेजी से आगाज आज हुआ है। जापानी स्टॉक मार्केट निक्के इंडेक्स पहली मरतबा 60,000 पॉइंट की हद अबूर कर गया। जैसा MSCI इंडेक्स 1% बढ़ा। जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 1.3% इजाफा हुआ। इसके साथ साथ एक जो अच्छी खबर यह है कि सोने की कीमत में कमी आ रही है। सोने की कीमत में 0.1% कमी आज देखने में आई है। फी औंस कीमत $4,730 तक आ गई, जो कि $4,800 तक कुछ दिन पहले पहुंच गई थी। क्रिप्टो करेंसियों की कीमत में भी कमी है। बिटकॉइन की कीमत $78,300 पे आ गई। ईथर की कीमत $2,366 पे आ गई। लेकिन जो सब चीजों का दारोमदार इस पे है कि कब दोबारा सुलह होती है, मुज़ाकरात होते हैं, जी, जिससे आलमी मईशत पर यकीनन अच्छे असरात आएंगे। जी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद लुकमान।